स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस ब्लॉग में। और देख लीजिए गौ सेवक के द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है यहाँ की गौ माता को बचाने के लिए। कारण है गौ माता हमारी पन्नी वगैरह खा लेती है जिससे उनके पेट में पचती नहीं है। मैं यहाँ पर देखिए बैक कैमरे से आपको आने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ के गौ सेवक जो है गुना के ये बहुत ही ज्यादा अथक प्रयास को करते हुए, कारण है गौ माता हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। करीब 300-400 करोड़ हमारे गौ माता में ये भगवान बसते हैं, लेकिन यहाँ पर पन्नी वगैरह खाकर इनके पेट में खराबी आ जाती है। यहाँ की एक मुहिम चला रहे हैं गुरुदेव जी, थोड़ा सा बताइए क्या कार्यक्रम है। जय श्री राम, जय गौ माता। गौ माता की रक्षा के लिए हमने आज ये यात्रा निकाली है बापू जयंती पर। पहले तो सभी गौ सेवकों को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार जो गौ यात्रा में पधारे। और जो भक्त नहीं आ पाए, किसी कारणवश नहीं आए, उनसे भी उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। गौ माता का सदैव आशीर्वाद उन पर बना रहे। और श्री हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि सबके हृदय में गौ भक्ति जागृत हो। बंधुओं, आज आप देख रहे हैं गाय हमारी प्लास्टिक खाती है। हम लोग छोटी सी गलती करते हैं, कोई भी भोजन लिया और भोजन को पन्नी में पैक किया और बाहर फेंक दिया और वो प्लास्टिक गौ माता के पेट में जाता है और हम गौ हत्या के भागीदारी बनते हैं। तो सभी से निवेदन है कि आप उस पाप से बचने की कृपा करें। कोई भी बंधु गुना नगर में हम एक ऐसा प्रयास करना चाह रहे हैं कि प्लास्टिक मुक्त हो। गौ हमारी प्लास्टिक खाने से उसकी मृत्यु ना हो। आप देख सकते हैं कई ऑपरेशन हुए जिनमें 35-35 किलो प्लास्टिक निकला है। तो बंधुओं, सबसे आग्रह निवेदन है कि गौ माता के लिए, गौ सेवा के लिए सब आगे आएँ और कम से कम एक गाय हर मानव पाल सके। यही हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा, सबको ऐसी बुद्धि दे कि एक गाय का भार हर मानव के हृदय में जागृति हो जो गाय को पाल सके। और बताइए गुरुदेव, और क्या कहेंगे आप गुना की जनता से जिससे गाय माता को बहुत ज्यादा पालने के लिए लोगों के अंदर उत्साह वर्धित हो। देखिए बहुत ज्यादा गाय माता हमारी रोड पर बैठी हुई है, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है और जिनके नाम पर जो पैसा आता है लोग खा लेते हैं। क्या कहेंगे? हम गुना की जनता से नहीं कहेंगे, हम पूरे भारत की जनता से कहेंगे। अकेले गुना की जनता की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे भारत की जिम्मेदारी है। और जिस तरह से जो है ये चर्चाएं चलती हैं कि सनातन धर्म की रक्षा हो, तो सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी गाय है। और अगर सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी गाय है तो सबसे पहले गाय को सुरक्षित करना पड़ेगा। और गाय सुरक्षित नहीं है तो सनातन धर्म तो जो है सरकार के बाप भी स्थापित नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। क्योंकि गाय जब दुखी रहेगी, क्योंकि शास्त्र में लिखा है रामायण में, विप्रधैन सुर संत हित और लीन मनुज अवतार। भगवान जब 4 लोगों पर कष्ट आता तब अवतार लेते हैं। ब्राह्मण पर कष्ट आएगा, गाय पर कष्ट आएगा और जो है देवताओं पर और संतों पर कष्ट आता है तब भगवान अवतार लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि भगवान को अवतार लेना पड़े। और सरकारों को हम यही चेतावनी देना चाहते हैं कि आप कुछ भी करिए, लेकिन गाय की सुरक्षा के लिए एक कानून बनाइए जिस कानून के तहत जो है गाय को ऐसा रास्ता मिल जाए कि उसको जीवन मिल जाए। एक तरफ आप उसको गाय को माता कहते हैं और दूसरी तरफ गाय को मरते हुए भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसको कटते हुए देख रहे हैं, उसको पिटते हुए देख रहे हैं, उसको भूखों मरता हुआ देख रहे हैं। और रोड पर गाय पड़ी है, टांग टूट गई, पैर टूट गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति गाड़ी रोक करके उसकी सहयोग नहीं करता है। इसका मतलब ये कि जब गाय का सहयोग नहीं कर रहे हैं आप, तो अपनी माँ का सहयोग क्या करेंगे? जो गाय का सगा नहीं वो अपनी माँ का सगा नहीं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात कही है गुरुदेव जी ने। बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद कहूँगा। देखिए एक मुहिम चला रहे हैं यहाँ के निवासी, सभी से निवेदन है इसमें थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा। ये गौ माता के सेवक हैं, ये देखिए हमारी गौ माता की सेवा करते हुए यहाँ के निवासी, यहाँ के मतलब कह सकते हैं गौ सेवक। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को बनाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू। आप बताइए आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम शिवम धाकड़ है। मैं गुना में श्री हंस क्लासेस पर पढ़ाता हूं और मेरे साथ कई सारे शिक्षक गण, फिजिकल एकेडमी से हमारे साथ, फोर्स एकेडमी से पवन मीना सर हैं और भी रेनबो एकेडमी से कई सारे शिक्षण संस्थाओं से हमने मिलकर यहाँ पर ये यात्रा निकाली। और इस यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है हमारा, इस ध्यान की ओर आकर्षित करना है कि जो हम पॉलीथीन के साथ भोजन को फेंकते हैं, जानबूझकर कोई करना नहीं चाहता, मैं या आप, लेकिन हमने ये, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि ये जो हमारा पैम्पलेट है इसे पूरा आपके न्यूज़ के माध्यम से दिखाया जाए और जो भी इसे देख रहे हैं
उनसे प्रार्थना है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आप इसे पढ़ेंगे तो समझेंगे कि हम लोगों के साथ कितनी अच्छी बात को शेयर करना चाहते हैं। एक्चुअल में हम कोई नहीं चाहते, लेकिन पॉलीथीन किसी भी तरह से बायोडिग्रेडेबल नहीं है कि उसके शरीर में पच पाए। ये हम उसे जहर परोसने का काम कर रहे हैं। और जैसा कि धर्म में गौ हत्या महापाप माना जाता है, अनजाने में ही सही, लेकिन मैं और आप सभी उसके भागीदार बन रहे हैं। हमें शास्त्रों में तो देखने वाले तक को पाप का हिस्सेदार माना गया। आपके सामने कोई कर रहा है, आपकी मम्मी है, चाची हैं, सभी को समझाइए, उन्हें भी लगेगा। हमारे 5 सेकंड बचते हैं, आप सड़क से जा रहे हैं, आपके सामने अगर पॉलीथीन में भोजन है, निकाल कर अलग कर दीजिए। आपके 5 मिनट गौ हत्या के महापाप से बचा सकते हैं। आप देखने के बाद भी अनजान बनते हैं तो उसका पाप आपको लगता है। और हमारी सभी से यही प्रार्थना है कि इस अच्छे मैसेज को पहुंचाइए। इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, केवल आपकी एक सोच को बदलना है, और इस सोच बदलने से पूरा देश बदल जाएगा देखते ही देखते। और आप इसे व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसे हजारों लाखों की संख्या में पहुंचा सकते हैं। एक व्यक्ति 100 से जुड़ा हुआ है कम से कम, तो ये अगर हम 1000 लोग देख रहे हैं तो ये हमारी संख्या लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगी धीरे ही धीरे। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमने ये जन जागरूकता रैली निकाली, जिसमें हमें सभी का सहयोग मिला। आपके न्यूज़ के माध्यम से जो भी हमें सुन रहे हैं, आप सभी से बस इतनी सी प्रार्थना है, पॉलीथीन पर पूर्णतः नियंत्रण पाना मुश्किल है, तो कम से कम आप जब भोजन को फेंकते हैं तो गाड़ी में, हम जब भी भोजन फेंकते हैं, 2 मिनट में बात रखूंगा, तो हम बड़े कॉन्फिडेंट होकर फेंकते हैं कि हम तो गाड़ी में फेंक रहे हैं। गाड़ी में भी पॉलीथीन को फेंकोगे तो वहाँ पर भी गाय पहुँचेगी। आप पॉलीथीन को सड़क किनारे अलग करके डाल दीजिए भोजन को, गाय आएगी, उसे खा लेगी और पॉलीथीन अलग हो जाएगी। बंद की जाए ये बहुत अच्छी बात है, बंद हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी कारण से अगर हम जब तक उसे बंद नहीं कर पा रहे हैं, तब तक हम ये प्रयास, तो हम ये पहला कदम हमारा होगा कि इसकी ओर हम आगे बढ़ें। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहूँगा। युवा का ऐसा सोच रखना बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। ये देख लीजिए, बताइए। मेरा सबसे सर्वप्रथम मेरा जय श्री राम, जय गौ माता। मेरा नाम राजेश रघुवंशी है और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इतना ही कहूँगा कि एक मैं सनातन, मतलब जब से तन बना है, जब से गौ माता के आशीर्वाद से ये शरीर परमात्मा ने हमको दिया है। विप्र, धेनु, सुर और संत तीनों के लिए, चारों के लिए गौ माता भगवान आता है। गौ रक्षा से बढ़ के दुनिया में कोई रक्षा नहीं है। आज भी श्राद्ध चल रहा है, गांधी जयंती का पावन पर्व है, और गांधी जी को प्रणाम करके हम यही नमन करते हैं, यही संकल्प करते हैं कि हमारे चारों तरफ जो गौ माता हैं उनकी हम कुछ सेवा कर पाएँ। इसको राजनीति में या उसमें न जोड़ा जाए, क्योंकि एक छोटा सा दृष्टांत है। भगवान कृष्ण ने गौ माता के पास जाके बोला कि गौ माता, ये तुमको डंडे मारते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी आप दूध देती हैं। भगवान कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए कि गौ माता, एक तो मैं हूँ स्वयं परमात्मा, ये एक तू है कि तुझको जलील करते हुए, मारते हुए, तुझे कुछ न देते हुए तू फिर भी दूध देती है। भगवान कृष्ण के स्वयं में आंखों में आंसू आ गए, वो भगवान कृष्ण गौ माता के गले रख के खुद रोने लगे। वह ये सनातन बहुत मतलब कह सकते हैं, बहुत अच्छी बात कही है। बहुत ज़्यादा धन्यवाद कहूँगा सभी लोगों का, गौ माता के सेवक का। ऐसे ही सेवा करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।